गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज कंज्यूमर बिहेवियर का तीसरा क्लास है। आज हम पढ़ेंगे मार्केट सेगमेंटेशन। मैंने लास्ट क्लास में बोली थी क्या कंज्यूमर बिहेवियर और कंज्यूमर रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन हम लोगों को मिला मार्केटिंग मैनेजमेंट में, वो पिछले 2 क्लास में अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस हैव बीन फिनिश्ड। Now today we will start with market segmentation. अभी हम मार्केट के बारे में जानेंगे। Now मार्केट एंड सेगमेंटेशन ये 2 वर्ड्स है। मार्केट हम लोगों को पता है कि मार्केट मतलब बाज़ार, जहाँ पर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आर बीइंग एक्सचेंज्ड, जहाँ पर बायर सेलर्स रहता है कोई प्रोडक्ट हो सर्विस हो वहाँ पर एक्सचेंज होता है, मतलब बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इट इज़ अ प्लेस। एंड सेगमेंटेशन का मतलब क्या है ना? सेगमेंटेशन मतलब सब डिवीजन, मतलब एक मार्केट को छोटा छोटा करके डिवाइड कर लो। दैट इज टर्म्ड एज मार्केट सेगमेंटेशन। अच्छा, तो मार्केट मतलब टू अ मार्केटर और टू अ मैन्युफैक्चरर, मार्केट मतलब टारगेट मार्केट। टारगेट मार्केट क्या है ना? सपोज़ अपने बिजनेस कर रहे हो, कोई भी प्रोडक्ट, अब ट्रेडिंग बिजनेस हो, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हो, अब बेचना चाहते हो तो क्या करोगे? अब क्या कलकत्ते में जितना मार्केट है वहाँ पर जाओगे, उसके हिसाब से अपने प्रोडक्ट तैयार किया, मैन्युफैक्चर किया? नहीं, हम लोग पहले क्या करते हैं, एक मार्केट या लोकेलिटी और लोकेशन को सिलेक्ट कर लेते हैं कि इस मार्केट में हमको सेल करना है, तो दिस इज़ आवर टारगेट मार्केट। ओके, नाउ फॉर एग्ज़ाम्पल जिसका हमारे स्टूडेंट्स, हमको पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स का दुकान है फैंसी मार्केट, जिसका टारगेट मार्केट हो सकता है फैंसी मार्केट, बिकॉज इट इज़ नियरर टू द कॉलेज, नियरर टू द हाउस। नाउ यहाँ पर और ग्रॉसरी शॉप जिसका होगा, तो ग्रॉसरी शॉप का टारगेट मार्केट क्या है बेटा ना? लोकेलिटी, लोकल एरिया, जहाँ से लोकल पीपल विल कम। सो मार्केट सेगमेंटेशन में क्या होता है, एक टारगेट मार्केट रहता है और हमको पता है कि कस्टमर्स, अभी तक तो कस्टमर्स के बारे में पढ़े, तो कस्टमर्स का अलग अलग नीड्स, अलग अलग वांट्स रहता है, तो ये अलग अलग वांट्स नीड्स के हिसाब से ये मार्केट को सेगमेंट किया जाता है। बिकॉज कस्टमर्स आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कस्टमर्स विथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स, तो क्या करेंगे, इन लोगों को अलग अलग करके सब डिवाइड करेंगे विथ सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सेम टाइप ऑफ कस्टमर्स। नाउ ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स एंड कस्टमर्स, इसका एक टर्म है जिसको जानना ज़रूरी है। इट इज़ टर्म्ड एज हेटेरोजीनियस ग्रुप्स। हेटेरोजीनियस मतलब डिफरेंट टाइप्स, और उन लोगों को डिवाइड करके हमको सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स विद सेम टाइप ऑफ कस्टमर्स में लाना है, तो उसको कहेंगे ग्रुप का नाम होमोजीनियस ग्रुप्स, मतलब सेम टाइप। now concept of market segmentation, I am reading out, just listen very carefully. Market segmentation is a process of dividing a target market into smaller and more defined categories. बहुत छोटा छोटा एवं एंड डिफाइंड कैटेगरी, मैंने एकदम अलग करके ले लो। In other words, it is a process of grouping customers into a number of different divisions on the basis of similar characteristics, जो अभी हमने बताया। जो कस्टमर्स का सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, सिमिलर वांट्स नीड्स होगा, उन लोगों को अलग अलग करो, ग्रुप बनाओ एक एक।
it is a customer oriented concept, obviously. In the market, there are heterogeneous or different types of groups of products and customers. Every product is not required by every customer, obviously. हम लोगों का अभी दुकान जा रहे हैं बेटा, मार्केट जा रहे हैं, तो मार्केट में तो सब के लिए दुकान है, अलग अलग दुकान है. तो हम क्या हर चीज़ के लिए मार्केट जाते हैं? नो, हम कुछ 2-4 चीज़ के लिए जाते हैं फेस्टिव सीज़न में, और थोड़ा ज़्यादा कुछ चीज़ के लिए जाएंगे, प्रोडक्ट्स के लिए जाएंगे, लेकिन नॉट फॉर ऑल प्रोडक्ट्स. एंड एवरी प्रोडक्ट इज़ नॉट रिक्वायर्ड बाय द कस्टमर. सबकी ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ हर कोई क्यों किसी को खरीदना होगा, नॉट दैट थिंग. So the customers who require same type of product will bring under one homogeneous or same type groups. जिसके same type of product खरीदना है वो एक ग्रुप बन गया. This is known as market segmentation. समझ में आया? हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं बेटा. सपोज हम कॉलेज के एकदम सामने जो है फैंसी मार्केट, तो फैंसी मार्केट में बहुत सारा गुड्स मिलता है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स एक हुआ, घर सजाने का शो पीसेस का गुड्स हुआ, ग्लास कटलरी और ग्लास जो क्या बताए, ग्लास का डिनर सेट्स, टी सेट्स, ये सब जो बेचते हैं, बर्तन कांच का, उसका दुकान होता है. ड्रेस मटेरियल्स का दुकान होता है, बॉयज़ के लिए अलग, गर्ल्स के लिए अलग. चप्पल का दुकान होता है, टॉयज़ का दुकान होता है, बच्चों के किड्स गारमेंट्स, बेबीज़ गारमेंट्स. तो देखो जितने टाइप का कस्टमर्स है, जितना टाइप का उसका नीड्स है, प्रेफरेंस है, उसके हिसाब से सब दुकान लगा है फैंसी मार्केट में. तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये मार्केट सेगमेंटेशन कैसा होगा, देखो जिसको इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स की ज़रूरत है वो इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स में जाएंगे, तो गुड्स के दुकान में जाएंगे. जिसके ड्रेस मटेरियल्स का है, लेडीज़ का ड्रेस मटेरियल्स का दुकान में जाएंगे. जेंट्स का ड्रेस मटेरियल्स का दुकान में जाएंगे. बच्चे के लिए टॉयज़ ख़रीदना है तो चलो टॉयज़ के दुकान में जाए. तो देखो एक ग्रुप कस्टमर्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ दुकान में जा रहा है. So that is what market segmentation. So customers who require same type of product will bring under one homogeneous groups. तो ये सपोज इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स दुकान का एक फोरकास्ट एक एस्टिमेशन रहता है कि इस महीने कितना कस्टमर्स हमारे दुकान में विज़िट करेगा और कितना खरीदेगा, ये एक एस्टिमेशन रहता है. ठीक है, तो दिस इज़ व्हाट मार्केट सेगमेंटेशन. हम एक एग्जांपल दिए बेटा, देखो एक मार्केट, सेल फ़ोन का मार्केट, समझ लेते हैं सेल फ़ोन का मार्केट. वहाँ पर सिर्फ मोबाइल फ़ोन ही बेचता है. मोबाइल फ़ोन दो तरह का होगा, एक है स्मार्टफोन, एक है कीपैड वाला पुराना वाला फ़ोन. तो ये देखो इन द मार्केट ऑफ सेल फोन्स देयर आर सपोज heterogeneous groups of customers as well all know that as we all know that different customers have different behavior, clear, taste, preference, choice, income, education, age, gender, etc. Now market segmentation brings those customers under two broad homogeneous groups. उस मार्केट में सिर्फ दो टाइप का फ़ोन मिलता है. वन इज़ स्मार्टफोन का भी बहुत सारा वैरायटी होगा. वन इज़ कीपैड वाला फ़ोन. दोज हु लाइक स्मार्टफोन्स एंड दोज हु लाइक ओल्ड टाइप कीपैड हैंडसेट्स. सो देखो सेल फोन खरीदने वाले थे, उसका भी दो भाग हो गया अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट्स रिक्वायर्ड बाय देम. और स्मार्टफोन्स जो यंग है, जिसका यंग जनरेशन्स और लाइक दैट नॉट यंग मिडल एजेड पीपल, जिसको स्मार्टफोन की ज़रूरत होगा वो खरीदेंगे. और जो लोग ओल्ड फैशन के हैं, ओल्ड एजेड पीपल,
हाँ, जिसकी जस्ट फ़ोन रिसीव करना और फ़ोन करने की ज़रूरत है और कुछ नहीं, वो लोग कीपैड वाला फ़ोन लेंगे बिकॉज दे आर कंफर्टेबल विथ कीपैड फ़ोन्स. अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? ओके. नाउ मार्केट सेगमेंटेशन कैसा होता है, इट इज़ शोन इन द डायग्राम. देखो ये पूरा जो सर्कल है, दिस इज़, और पूरा पाई कहते हैं, दिस इज़ अ टाइप ऑफ पाई चार्ट. ये जो पूरा सर्कल है इसमें सब कस्टमर्स आया. दिस इज़ अ टारगेट मार्केट एक्चुअली. सब कस्टमर्स आया. मार्केट सेगमेंटेशन क्या करता है ना, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू द टेस्ट, प्रेफरेंस एट्सेट्रा, कस्टमर्स को अलग अलग, अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट ऑल्सो, डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए, डिफरेंट टेस्ट प्रेफरेंस के लिए अलग अलग कर दिया गया, इसको डिवाइड कर दिया गया. ये जो एक एक डिवीजन है, ये जो डिवीजन हुआ, सब डिवीजन हुआ, इसको कहते हैं मार्केट सेगमेंटेशन और मार्केट डिवीजन इनटू सेम टाइप ऑफ ग्रुप्स. ओके. देखो येलो ग्रुप में सेम टाइप ऑफ कस्टमर्स है, रेड ग्रुप में सेम टाइप ऑफ, तो दीज आर ऑल होमोजीनियस ग्रुप्स हैविंग सेम टाइप ऑफ कस्टमर, सेम टाइप ऑफ टेस्ट, सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट एंड देयर वांट्स, नीड्स, जो आपका रिक्वायरमेंट फुलफिल करेगा. और ये डिवाइड करने के बाद क्या है बेटा, क्या हुआ ना, देखो मार्केट सेगमेंटेशन गिव्स डिवाइडिंग, विच मीन्स डिवाइडिंग द मार्केट इनटू ग्रुप्स. दैट मीन्स ईच ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हैज़ सिमिलर needs and wants of products and services. Understood? This is what market segmentation. Now next slide. Now market segmentation definition. मार्केटिंग मैनेजमेंट पढ़ रहे हो सबको बता दूं कि फिलिप कोटलर इज टर्म्ड एज द फादर ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट. इसका जो किताब है, इस किताब में मार्केटिंग मैनेजमेंट के बारे में जितना जानना चाहते हो सब कुछ दिया है इस किताब में. तो अकॉर्डिंग टू माय व्यू पॉइंट ही इज़ कॉल्ड एज फादर ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट. तो फिलिप कोटलर ने कहा, क्या कहा, अकॉर्डिंग टू फिलिप कोटलर, मार्केट सेगमेंटेशन इज़ डिफाइंड एज द सब डिविजन ऑफ मार्केट. अभी तक तो आप लोगों को समझ में आ गया बेटा. सब डिविजन ऑफ मार्केट, मार्केट क्या है ना, कंसिस्टिंग ऑफ हेटेरोजीनियस ग्रुप्स ऑफ कस्टमर्स, जहाँ पर तरह तरह के कस्टमर्स होता है, इनटू होमोजीनियस सबसेक्शंस और ग्रुप्स ऑफ कस्टमर्स. तो सब डिविजन ऑफ मार्केट्स विथ हेटेरोजीनियस कस्टमर्स इनटू होमोजीनियस ग्रुप्स ऑफ कस्टमर्स. दिस इज़ व्हाट मार्केट सेगमेंटेशन. समझ में आया? ध्यान से याद रखेंगे, हेटेरोजेनियस कस्टमर्स का माने होमोजेनियस कस्टमर्स और होमोजेनियस ग्रुप्स का माने. फॉर एग्जांपल हम लोग तो बहुत पसंद करते हैं ना फास्ट फूड खाने के लिए, थोड़ा कैफ़े में जाए, बहुत अच्छा लग रहा है बेटा, अच्छा लगता है. तो देखो जितना स्टूडेंट्स है उनका भी सपोज़ 3 भाग हो गया. एक भाग कह रहे हैं कि एक ग्रुप, 3 ग्रुप हो गया. आप लोग सब मिलके बाहर चलोगे, सिनेमा देखोगे, उसके बाद फास्ट फूड खाओगे अच्छी जगह पे. बहुत इच्छा है बहुत दिन से हम लोग चलो कोई भी कैफ़े में बैठ के खाएंगे. उसमें भी 3 भाग हो गया. एक ग्रुप होमोजीनियस ग्रुप्स, वन होमोजीनियस ग्रुप सेड वी लाइक मैकडोनल्ड्स. हो सकता है टेस्ट अलग है, ठीक है, वी लाइक टू गो मैकडोनल्ड्स. अनदर ग्रुप सेड नो, वी लाइक टू गो KFC. Another group said no, we like to go Cafe Coffee Day, CCD. तो देखो आप लोग पूरा क्लास जा रहे थे, 100-150 स्टूडेंट्स एक साथ, लेकिन खाने के टाइम में 3 भाग हुए. मूवी भी एक ही देखे लेकिन खाने के टाइम में 3 भाग हो गया. दिस इज़ व्हाट मार्केट सेगमेंटेशन. ये मार्केट को अलग अलग करके भाग किया गया. इसीलिए इसके हिसाब से मैकडोनल्ड्स में वेजिटेबल्स आइटम ज़्यादा, वेज आइटम्स ज़्यादा, वेजिटेरियन आइटम्स ज़्यादा तैयार किया जाता है, प्रोडक्शन किया जाता है.
बनाया जाता है। KFC में ऑल रिलेटेड विथ चिकन, जो चिकन नहीं खाता तो नहीं जाएगा बेटा। और CCT में कॉफ़ी, जिसका बहुत अच्छा लगता है कॉफ़ी पीने में, तो चलो कॉफ़ी पियेंगे। सो वहाँ पर भी बहुत सारे स्नैक्स वगैरह सब कुछ मिलता है। दिस इज़ दस मार्केट सेगमेंट्स आर ग्रुप्स ऑफ 2 or more customers for a product or services so that their needs are better served। तो मार्केट को सेगमेंट क्यों किया जाता है बेटा? 2 और उससे ज़्यादा, 2 कस्टमर्स होगा उसको भी सेगमेंट होगा, क्योंकि उस कस्टमर्स को ठीक तरह से सर्व करने के लिए, कि उसका नीड्स सेटिस्फाई करने के लिए और टेस्ट को समझने के लिए। क्योंकि ये मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग बता रहा है कि फर्स्ट योर कस्टमर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, देन यू प्रोड्यूस गुड्स अकॉर्डिंग टू दैट। नाउ देयर आर 4 मेथड्स ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन और 4 बेसिस ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन। किसके ऊपर ये मार्केट सेगमेंटेशन खड़ा है, क्या क्या देखना चाहिए, कौन कौन सा दिख देखना होगा, और मार्केट सेगमेंटेशन क्यों हुआ। देखो, ज्योग्राफिक बेसिस मतलब लोकेशन, विलेज, लोकल मार्केट, सिटी, मेट्रो, कंट्री, पॉपुलेशन डेंसिटी एट्सेट्रा, ये सब ध्यान में रखना होगा। डेमोग्राफिक बेसिस, जैसे कि कस्टमर्स का एज, कस्टमर्स जेंडर, रेस, एजुकेशन, कास्ट, इनकम, रिलीजियन, फैमिली साइज, फैमिली इनकम एट्सेट्रा। साइकोग्राफिक बेसिस मतलब कंपल्सिवनेस, मतलब जोर करके, कंपेल करके, कंपल्सिवनेस। ऑटोनॉमी, कंजर्वेशन, ऑटोनॉमी मतलब जो इच्छा है वही करेंगे। कंजर्वेशन मतलब जस्ट ऑपोजिट, घर में जहाँ जाना होगा फैमिली के साथ जाएंगे वही जाएंगे, हम अकेले जाने का कोई यानी किसी ने अलाउ नहीं करेगा। सो दिस इज कंजर्वेशन। तो इसके हिसाब से हमारा चॉइस भी ऐसा होगा बेटा। लीडरशिप, एम्बिशन और एम्बिशियस पर्सनालिटी, ये सब भी देखना ज़रूरी है। नेक्स्ट इज बिहेवियरल बेसिस। बिहेवियरल बेसिस क्या होगा? यूसेज रेट, ये प्रोडक्ट कितने बार, मतलब एक प्रोडक्ट खरीदा गया उसके बाद कितने बार, हाउ ऑफन वी आर, हाउ फ्रिक्वेंटली वी आर परचेसिंग दैट प्रोडक्ट, यूज़ कर रहे हैं, कितने बार खरीद रहे हैं, यूसेज रेट। हम एग्जांपल दिए थे बॉडी सोप। हमारे फैमिली में देयर आर 7 मेंबर्स इन आवर फैमिली, तो हाउ फ्रिक्वेंटली वी बाय अ बॉडी सोप फॉर द फैमिली एज अ होल, तो दैट इज़ यूसेज रेट, यूज़ करने का कितना यूज़ हो रहा है उसका रेट। ब्रांड लॉयल्टी, पहले बताया बेटा, कोलगेट टूथपेस्ट बहुत छोटे थे तब से आ रहा है घर में, पेप्सोडेंट, सॉरी पेप्सोडेंट वो आ रहा है। नेक्स्ट इज एटीट्यूड टुवर्ड्स प्रोडक्ट्स, तो these and benefits gets, so all these behavioral factors we have already read. Okay, next, now the importance of market segmentation, और हम कहते हैं कि why market segmentation is required by the marketers, or another way of saying कि what are the advantages or benefits of market segmentation. Now market में variety of products रहता है, उस प्रोडक्ट्स का नीड्स प्रेफरेंस भी रहता है, द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, मार्केटर्स क्या करते हैं ना, कस्टमर नीड्स जो है उसको अलग अलग करता है। हमने बताया कि सेल फोन तो बहुत सारे टाइप्स का है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द चॉइस ऑफ द कस्टमर्स, दोज हु लाइक ओल्ड टाइप कीपैड वाला सेल फोन, they will go for that, and the customers who like smartphones, they will go for that. And the third one is decision makers can define objectives and allocate resources more accurately. Now resource, we all know that the resources are limited, so in order to avoid the wastage of resources, the marketers, what they do, they define or separate the needs and preferences or the requirement of the product
accordingly and distribute those limited resources according to the same the subdivided markets. Number fourth is market segmentation increases sales volume. Obviously अकॉर्डिंग एक सेगमेंट अलग अलग सेगमेंट्स बनाओ, अलग अलग सब डिविज़न करो मार्केट का, तो उसको कंट्रोल करना बहुत इजी हो जाता है जब आप सेम टाइप ऑफ कस्टमर्स को आप डील करोगे। तो इससे कंट्रोलिंग अच्छा होता है, टू कंट्रोल द कस्टमर्स नीड्स, टू कंट्रोल द दैट पार्ट ऑफ बिजनेस, ओके, टू सर्व दैट होमोजीनियस ग्रुप ऑफ कस्टमर्स। तो यहाँ से सेल्स वॉल्यूम भी ज़्यादा होता है बेटा, सेल भी ज़्यादा होता है, क्योंकि यू आर फोकस्ड विद दैट पर्टिकुलर ग्रुप और 2 और मोर ग्रुप्स। ज़्यादा फैलने से आप मार्केट को पूरा फैला दिया, दैट इज़ स्प्रेड आउट कर दिया, कंट्रोल से बाहर चला जाएगा, तब आप हिसाब नहीं रख पाओगे सेल का। नेक्स्ट इज इट हेल्प्स इन बेटर असेसमेंट ऑफ कंपटीशन। बेटर असेसमेंट, when you divide the market according to the product and customers, then you can better assess the competition with, or the better assess the competitors, okay, with your products. Next, it helps in effective appeal of the advertisements for the respective homogeneous groups. Yes, obviously it helps in effective appeal of the advertisements. What does it mean? Advertisement में जब देखते हो टीवी पे, तो हमने बताया था कि पिछले क्लास में कि सपोज रेफ्रिजरेटर और फ्रिज का एडवर्टाइजमेंट देख रहे हो बेटा, ये नहीं कि फ्रिज के साथ फ्रिज, माइक्रो ओवन, टेलीविज़न एक साथ दिखा रहा है। सब देखो, सैमसंग कंपनी इतना सब प्रोडक्ट्स बनाते हैं, सब आपको देख लो, हर प्रोडक्ट्स का ये खूबियाँ हैं, देख लो, जो आपने ख़रीदना चाहो तो सैमसंग स्टोर में आके ख़रीद लो। ऐसा कोई एडवर्टाइजमेंट आता है? नहीं, आता नहीं है। कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेके एडवर्टाइजमेंट दिया जाता है इन द टेलीविज़न सेट और एनी मीडिया। तो ये किस लिए बेटा? टू गिव एन इफेक्टिव अपील टू द कस्टमर्स, जो घर में बैठ के देख रहा है। हर अलग अलग कंपनीज अलग अलग पॉइंट पे हाईलाइट करता है कि इस फ्रिज का ये बहुत अच्छा है, जो अदर्स कंपनीज में नहीं मिलेगा, कंपिटिटर्स में नहीं मिलेगा, लाइक दैट। नेक्स्ट, it increases marketing efficiency. Obviously it increases marketing efficiency. It brings adjustments in products, ठीक है। It gives benefits to the customers. हाँ, वो तो पता है, नहीं तो हम एक दुकान में जाके बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स की दुकान नहीं, सब कुछ मिलाकर एक दुकान हुआ, हम जाके बोलेंगे कि हमको वो चीज़ चाहिए, तो क्या होगा ना, द शॉपकीपर विल ट्राइंग टू फाइंड आउट, पूरा दिन ढूंढते पूरा दिन टाइम चला जाएगा और हम भी वेट करते करते बोर हो जाएंगे। तो स्पेसिफिक दुकान में हम जाते हैं कोई स्पेसिफिक चीज़ खरीदने के लिए। नेक्स्ट इज इट गिव्स नॉलेज ऑफ मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज़ टू द मार्केटर्स। ऑब्वियसली मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज़ टू द मार्केटर्स के लिए एक नॉलेज मिलता है कि क्या क्या मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज़ है। जब सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट एंड सेम टाइप ऑफ कस्टमर्स को अलग किया जाता है, सब डिवाइड किया जाता है, तो उसके बारे में जानना बहुत इजी होता है, फोकस्ड होते हैं हर अलग अलग ग्रुप के बारे में जानना, तो उसके हिसाब से नॉलेज भी बढ़ता है। मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज़ जो है उसको वो ज़्यादा सामने आ जाता है बेटा, उसको ढूंढ पाते हैं मार्केटर्स। नाउ बहुत सारा वी हैव गॉन थ्रू मेनी एडवांटेजेस, वेरियस एडवांटेजेस। नाउ देयर आर सर्टेन डिसएडवांटेजेस or limitations of market segmentation. Number 1, market segmentation, limited production, as there is limited customers in a specific group. एक specific group में customers limited है, इसके लिए प्रोडक्शन भी limited होगा।
Number 2, both production and marketing functions are expensive as the production is limited. Production limited होगा, कम होगा, naturally production function and marketing function भी expensive होगा बेटा. Number of goods produced, if it is limited, mass production ज़्यादा इफ़ेक्टिव और इकोनॉमिक होता है, एक्सपेंसिव नहीं होता है. तो ऐसे ही मार्केटिंग फंक्शन, मार्केटिंग के लिए भी खर्चा होता है. दिस बिकम्स ऑल्सो एक्सपेंसिव व्हेन वी सेग्रीगेट और सबडिवाइडेड द मार्केट्स. Number 3, it brings difficulty in distribution as separate distribution arrangements are required for separate groups. Naturally, डिस्ट्रीब्यूशन में डिफ़िकल्टी होता है जब अलग अलग अरेंजमेंट होता है अलग अलग ग्रुप के लिए. डिस्ट्रीब्यूशन हमने पढ़े बेटा, चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. एक ही कंपनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स को बनाते हैं, तो अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ होमोजीनियस ग्रुप्स बन गया. नाउ इसके लिए डिस्ट्रीब्यूट करना प्रोडक्ट्स को ठीक जगह पर कस्टमर तक पहुंचाना भी वेरी डिफ़िकल्ट हो जाता है. Next is what? The market segmentation requires heavy investment. Yes. Number 5, it creates problems in market promotion for various market subdivisions. Now, point number 3 and 5 are much interrelated. Okay. These actually related with that. Fifth point is related with third point. It creates problems. Distribution difficulty होगा तो problems भी आ जाएंगे. And the last but not the least, it brings insufficient storage facility. Storage facility कम पड़ जाता है बेटा. So this is all about market segmentation. Market segmentation means market segmentation, the concept, meaning of market segmentation, importance and limitations of market segmentation. If you have any question or doubts, please call me. You can call me or you can just give your message through WhatsApp tomorrow from 5 to 7 p.m. Thank you.